आदरणीय श्रीमान श्रीमती चेयरमैन मैम, हमारे कॉलेज की डायरेक्टर मैम और सभी सम्मानित अध्यापकगण और मेरे सम्मुख बैठे सम्मानित सहपाठियों, आप सभी को गणतंत्र के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सम्मानित साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम स्वतंत्र भारत के 72वीं गणतंत्र की 72वीं वर्षगांठ पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। सम्मानित साथियों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। उस आजादी को पाने के लिए न जाने कितने माओं ने अपने लालों के प्राणों की आहुति दी, न जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों की आहुति इस आजादी की बेला में दी, न जाने कितने वीरांगनाओं ने अपने प्राण इस आजादी की बेला में दिए। सम्मानित साथियों, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, लेकिन बात अभी यहां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आजाद हम हो चुके थे, परंतु हमारे समझ किस प्रकार से हमें रहना है, किस प्रकार से हमारे अधिकार हमें अपनाने हैं, उन सभी के लिए हमें एक मसौदे की आवश्यकता थी। और उस मसौदे के लिए हमारी संविधान समिति ने, जिसके अध्यक्ष परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक प्रारूप समिति के माध्यम से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल मिलाकर हमारा संविधान तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ। तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे देश में लागू किया गया। सम्मानित साथियों, आज हमें आवश्यकता है कि हम 26 जनवरी 15 अगस्त पर ही अपनी देशभक्ति न दिखाएं, क्योंकि सम्मानित साथियों, ये आजादी हमें फ्री में नहीं मिली है। इस आजादी को पाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा है। सम्मानित साथियों, हमें अपनी माओं के सुहाग को उजाड़ना पड़ा है, अपने वीरों के प्राणों की आहुति इस आजादी में हमें देनी पड़ी है। सम्मानित साथियों, लेकिन दुख तब होता है सम्मानित साथियों, जब आज हमारे जैसा युवा केवल आज के दिन और 15 अगस्त के दिन अपनी देशभक्ति दिखाता है। और देशभक्ति भी कैसे दिखाता है सम्मानित साथियों? देशभक्ति ऐसे दिखाता है कि 26 जनवरी की सुबह हुई और सुबह उठते ही अपने इन कोमल अंगुलियों से, उसके गर्दन मात्र से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे स्टेटस लगाता है और 26 जनवरी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये हम सबको बधाई देने का काम हमारा युवा करता है। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह से हमारी देशभक्ति, क्या इस तरह से हम देशभक्त कहलाने लायक है? सम्मानित साथियों, हमें शर्म आनी चाहिए कि हमें यह आजादी कितनी मुश्किल से मिली है और आज हम इस आजादी का कितना दुरुपयोग करते हैं। सम्मानित साथियों, अपने समाज, अपने देश, अपने परिवार के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। आज आवश्यकता है कि हम लोग अपने परिवार, अपने समाज के प्रति समर्पित भाव से पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ काम करें, तो यही हमारी वास्तविक देशभक्ति कहलाएगी। सम्मानित साथियों, आज मैं बता देना चाहता हूं कि उन दुश्मनों से भी जो स्वतंत्र भारत में जन्म लेकर भी वे अपने आप को आज न जाने तरह तरह के किन अल्फाजों से अपने आप को बयान करते हैं। मैं कह देना चाहता हूं ऐसे देशद्रोहियों से कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। प्यार से रहना है तो रहे जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा। सम्मानित साथियों, आज हमें चाहिए कि हम अपनी इस
नफरत के भेदभाव को मिटाकर अपने जिस मुकाम जिसने हमें ये आजादी मिली उस आजादी का हम भली भांति सही प्रकार से प्रयोग करें। और मैं चाहूंगा कि किस प्रकार से हमें बताया कि मिली राज्य में एक स्वतंत्रता अभी भी हमारे देश को सम्मानित साथियों आवश्यकता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया, यहां तक सही है, परंतु सम्मानित साथियों एक दुख की बात है। और क्या बात है, देखिए मेरी चुनिंदा पंक्तियों से आपको बताना चाहूंगा कि मिली राज्य में एक स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है। मिली राज्य में एक स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है। पाश्चात्य चिंतन चरित्र से कहां हुए स्वतंत्र है। अभी स्वदेशी तंत्र उपेक्षित मिला कहां सम्मान है। और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है। और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है। सम्मानित साथियों, इस रोजों में संविधान को सशक्त, प्रबलशाली और समृद्धशाली बनाने की जिम्मेदारी हम सभी पे है, क्योंकि सम्मानित साथियों हम इस देश के भविष्य है, हम इस देश के आने वाला कल है। अगर हम लोगों के अंदर ही देशभक्ति नहीं होगी सम्मानित साथियों, तो मैं नहीं मानता ये देश, जिस देश की हम बात करते हैं, आज हम आधुनिक भारत की बात करते हैं, ये देश कभी फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा सम्मानित साथियों। इसलिए सम्मानित साथियों आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों से बता देना चाहता हूं और पूरे जज्बात के साथ ये बात कह देना चाहता हूं कि कभी मैं कह देना चाहता हूं कि न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है साहब कि ये देश मेरा है, कि ये देश मेरा है। हमारे साथियों दर्द बहुत है दिल में, क्योंकि जब ऐसी ऐसी घटनाएं देखता हूं समाज में जा जाकर, और दर्द हो भी क्यों ना, क्योंकि ये आजादी किसी के बाप की जागीर नहीं है सम्मानित साथियों। ये आजादी किसी के बाप की जागीर नहीं है। इस आजादी को हमारे माँ बाप ने, हमारे पूर्वजों ने बड़े ही बलिदानों के फलस्वरूप ये आजादी को हमें यहां तक दिया है सम्मानित साथियों। तो इस आजादी के पावन अवसर पर मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि आप लोग इस कॉलेज में आते हो तो अपने आप को भारत के भविष्य के निर्माता के रूप में आप लोग रखिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात और कही, जब इतना अद्भुत सुंदर संविधान हम सबको दिया तो बाबा साहब का एक सपना था सम्मानित साथियों। इस देश के जो शिल्पकार, संविधान के शिल्पकार है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका सपना था, वे कहते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा सम्मानित साथियों। तो सम्मानित साथियों अगर बाबा साहब ने शिक्षा उस शेरनी का दूध बता दिया तो सम्मानित साथियों हम सब शिक्षा के मंदिर में आते हैं। हमें चाहिए कि हम लोग जब शिक्षा के मंदिर में आ रहे हैं तो हम लोग अपने गुरुजनों की बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक मानते हुए, उनके पदचिन्हों पर चलते हुए एक नए भारत की परिकल्पना करने का काम हम लोग करें सम्मानित साथियों। सम्मानित साथियों आज यूं तो बहुत कुछ कहने को है, परंतु एक वैचारिक क्रांति भी हमारे समाज में मुझे देखने को मिलती है सम्मानित साथियों। और वह वैचारिक क्रांति क्या है? उस वैचारिक क्रांति को कहने का तात्पर्य केवल यही है कि आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाते हैं सम्मानित साथियों। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां हिंदू पैदा होता है, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, परंतु बदकिस्मती हमारे देश की, हमारे समाज की, यहाँ इंसान पैदा नहीं होगा सम्मानित साथियों। अगर यहाँ इंसान पैदा हो जाए तो सम्मानित साथियों मैं आपसे वादा करता हूँ, इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर इंसान पैदा हो जाए तो हमारे पूर्वज, हमारे संविधान निर्माता जो जिस राष्ट्र की कल्पना करते थे वो राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता सम्मानित साथियों। तो सम्मानित साथियों मैं क्या देना चाहता हूँ और कहना चाहूंगा कि न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, जरा गौर फरमाइएगा। न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, अच्छे इंसान की जरूरत है। सम्मानित साथियों मैं अंत में यह कहना चाहूंगा आप लोगों से और आशा करता हूं आप लोग मेरी इन बातों पर ध्यान दीजिएगा। कोई कहना
चाहूंगा कि अपने संविधान को, अपने देश के मान सम्मान को जो हमें मिला है उस मान सम्मान को बनाए रखें। और कहना चाहूंगा कि हम युवा लोग, हम जो आज युवा हैं, कल का भविष्य है, हम लोग अपने देश पर अपना सर्वस्व न्योछावर करते हुए उसे चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प ले और मन में बस यही भाव रखें और कि इस देश की कीमत जब जब हमने पहचानी है, सम्मानित साथियों, इस देश की कीमत जब जब हमने पहचानी है, हमारे देश का बच्चा बच्ची बने वीर सेनानी है, जात पात भाषा भेद का बीज पनपने नहीं देंगे, अभी आधारों पर हम देश को बटने नहीं देंगे। एकता के संबंधों से सजाएंगे संसार को, गणतंत्र उपासक बनकर हम उपहार देंगे राष्ट्र को, हम उपहार देंगे राष्ट्र को। सम्मानित साथियों, समय कम है, कहने को तो मैं आपसे मिलता ही रहता हूँ, परंतु आप समय की कीमत को समझते हुए आप लोगों से फिर कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों के बीच में जरूर मैं बनवाऊंगा। इसी के साथ मैं अपने एक पाकिस्तान के समक्ष अपनी एक चुनिंदा लाइनें आपको पेश करता हूँ, जो आपको पसंद आए तो सम्मानित साथियों जरूर मेरा हौसला अफजाई करने के लिए 2 तालियां जरूर बजा देंगे सम्मानित साथियों। आप लोगों के बीच में से ही निकलकर स्टेज तक आने की मेरा साहस हुआ है, आप सबका ही प्यार है जो आज मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ सम्मानित साथियों। तो कहना चाहूंगा कि हम डरते नहीं है बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं तो ताश कर शिमला जैसे समझौतों से। अरे सियार भेड़ियों से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं, भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं, एटम बम बना कर तुम किस्मत पर भूल गए। अरे पैसा टिकटता रोल 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो 2 महीने पैटर्न टैंक गिरा जाना, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट लड़ा। तुम याद करो 69 बंदी पाक जवानों को, तुम याद करो शिमला समझौता और इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नामो निशान नहीं होगा कश्मीर तो हमले के